आइए नजर डालते हैं बिहार की 10 बड़ी खबरों की ओर। पार्टी का निर्णय हुआ कि 3 सीटें जो है वो मुकेश साहनी जी को दी जाए। मुकेश सहनी तेजस्वी यादव की उपस्थिति में महागठबंधन में शामिल हो गए। वीआईपी को आरजेडी ने अपने कोटे से 3 सीटें गोपालगंज, झंझारपुर और मोतिहारी देने की घोषणा की। आरजेडी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुकेश सहनी ने इंडिया गठबंधन को मजबूत करने की बात कही। कांग्रेस से अलग थलग पड़ चुके पप्पू यादव का पूर्व सांसद आनंद मोहन ने समर्थन किया है। आनंद मोहन ने कांग्रेस पर पप्पू यादव का करियर बर्बाद करने का आरोप लगाते हुए कहा, लालू यादव युवा को आगे नहीं आने देना चाहते हैं। जदयू विधायक मंत्री महेश्वर हजारी के बेटे सन्नी हजारी आज कांग्रेस में शामिल हो गए। बेटे के कांग्रेस में शामिल होने पर महेश्वर हजारी ने सफाई देते हुए कहा कि मेरे बेटे के राजनीतिक फैसले पर मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना, क्योंकि वो अब बड़ा हो चुका है, अपना फैसला खुद ले सकता है। कभी पूर्व उप मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को मूर्ख बताने वाले सीएम नीतीश अब उनके लिए प्रचार करेंगे। नीतीश 9 अप्रैल को गया में मांझी के समर्थन में रोड शो करेंगे और लोगों से एनडीए के लिए वोट मांगेंगे। इससे पहले नीतीश 7 अप्रैल को नवादा में पीएम मोदी के साथ रैली करेंगे। मोतिहारी में ऑर्केस्ट्रा डांसर ने पति से झगड़े के बाद सुसाइड कर लिया। पुलिस ने उसके पति को गिरफ्तार कर लिया है। लड़की के एक्स बॉयफ्रेंड को लेकर पति पत्नी में विवाद हुआ था, जिसे परेशान होकर डांसर ने जान दी। लालू प्रसाद यादव की बेटी और पाटलिपुत्र से आरजेडी उम्मीदवार मीसा भारती ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री परिवारवाद पर बोलते हैं, लेकिन खुद दामाद के लिए वोट मांगने जमुई आए थे। खुद ही परिवार के लिए ही प्रचार करने जा रहे हैं। समस्तीपुर में गैंगरेप पीड़िता ने जहर खाकर जान देने की कोशिश की है। अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। मामले में अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पीड़ित परिवार पर आरोपी की ओर से केस वापस लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। बिहार में अप्रैल महीने में ही तेज धूप और गर्म हवा के चलते तापमान 40 डिग्री के पार चला गया है। बक्सर का तापमान 42 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है, जबकि राजधानी पटना का तापमान शुक्रवार को 39 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में लू चलने की चेतावनी जारी की है। गया में प्रेमिका से मिलने पहुंचे 3 बच्चों के पिता की ग्रामीणों ने उसकी ही गर्लफ्रेंड से शादी करा दी। इस दौरान युवक की जमकर पिटाई भी की गई। मामला गया के अतरी थाना क्षेत्र के मनिहार गांव का है। युवक ने दोनों पत्नियों को साथ रखने की बात कही है। भागलपुर के नवगछिया में लड़की ने कट्टे के साथ सोशल मीडिया पर एक तस्वीर पोस्ट की है। तस्वीर इंस्टाग्राम अकाउंट पर डालते ही वायरल हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस ने छानबीन शुरू की। युवती तो नहीं मिली, लेकिन उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके घर से एक देसी कट्टा भी मिला है। बिहार में विपक्षी महागठबंधन ने अपने कुनबे में एक और दल को एंट्री दी है। मुकेश साहनी की पार्टी विकासशील इंसान पार्टी महागठबंधन में शामिल हो गई है। मुकेश साहनी की पार्टी बिहार के 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अहम बात यह है कि आरजेडी ने अपने कोटे से 3 सीट मुकेश साहनी को दी है। आरजेडी जो सीटें अपने कोटे से मुकेश साहनी की पार्टी वीआईपी को दे रही है, उनके नाम गोपालगंज, झांझरपुर और मोतिहारी है। आरजेडी पहले 26 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी, लेकिन अब 23 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि वीआईपी 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसी बीच बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और मुकेश साहनी ने एक साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान तेजस्वी यादव ने कहा, मुझे खुशी है कि मुकेश साहनी महागठबंधन के साथ हैं। गठबंधन के सभी सहयोगी हमारे गठबंधन में मुकेश साहनी का स्वागत करते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, पी चिदम्बरम और अन्य नेताओं की मौजूदगी में घोषणा पत्र जारी किया गया। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र को न्याय पत्र नाम दिया है। उन्होंने देश की जनता को 5 न्याय का वादा किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो मनरेगा के गरीब मजदूरों को 400 रुपये की मजदूरी दी जाएगी। उन्होंने किसानों के लिए भी बड़ा ऐलान किया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार बनने पर पूरे देश में किसान न्याय के तहत किसानों पर कर्ज माफ करेंगे। खड़गे ने कहा कि घोषणा पत्र न्याय का दस्तावेज है। खड़गे ने कहा कि सरकार बनने पर पूरे देश में जातीय जनगणना कराई जाएगी। उन्होंने महिलाओं के लिए महालक्ष्मी स्कीम का ऐलान करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार बनने पर देश में गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए की मदद की जाएगी। खड़गे ने यह भी कहा कि युवाओं को नौकरी की गारंटी भी दी जाएगी। कांग्रेस के घोषणा पत्र में कहा गया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और त्यागपत्र की पारदर्शिता के लिए चुनाव कानूनों में संशोधन करेंगे। यूपी मदरसा एक्ट 2004 रद्द करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को अहम सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें यूपी मदरसा एक्ट को असंवैधानिक बताया गया था। CJI DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने केंद्र, उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य को हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर याचिकाओं पर नोटिस जारी किए हैं। 3 जजों की बेंच ने कहा
मदरसा बोर्ड का उद्देश्य और कार्य विनियमन से जुड़ा है और इलाहाबाद हाई कोर्ट ये मानने में प्रथम दृष्टया सही नहीं है कि बोर्ड की स्थापना से धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन होगा। पीठ में जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा भी शामिल थे। यूपी मदरसा एक्ट को रद्द करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान मदरसा बोर्ड की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए थे। सुनवाई के दौरान सिंघवी ने कहा कि हाईकोर्ट का यह अधिकार नहीं बनता है कि वो इस अधिनियम को रद्द करें। दिल्ली की मंत्री आतिशी को चुनाव आयोग ने शुक्रवार को नोटिस भेजा है। इसमें उनके बीजेपी में शामिल होने या जेल जाने का सामना करने वाले दावे पर जवाब मांगा गया। चुनाव आयोग ने उनसे सोमवार दोपहर 12 बजे तक जवाब मांगा है। चुनाव आयोग ने कहा कि नोटिस के हर एक पैरा का लिखित में जवाब दिया जाए। निर्वाचन आयोग ने आम आदमी पार्टी की नेता और दिल्ली की कैबिनेट मंत्री आतिशी को हिदायत दी है कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लगाई गई आदर्श आचार संहिता के दौरान किसी अन्य राजनीतिक दल के खिलाफ अपुष्ट आरोप, गलत बयानबाजी और मतदाताओं को भ्रमित करने से बचना चाहिए। दरअसल ये पूरा मामला आप नेता आतिशी द्वारा हालिया की गई उस प्रेस वार्ता से जुड़ा हुआ है जिसमें उन्होंने भाजपा द्वारा उनके एक करीबी से संपर्क कर भाजपा में शामिल होने की बात कही थी। आज कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो लॉन्च कर दिया है। आइए जानते हैं अपने चुनावी घोषणा पत्र में पार्टी ने किन मुद्दों को शामिल किया है। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, पी चिदम्बरम और अन्य नेताओं की मौजूदगी में घोषणा पत्र जारी किया गया। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र को न्याय पत्र नाम दिया है। उन्होंने देश की जनता को 5 न्याय का वादा किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो मनरेगा के गरीब मजदूरों को 400 रुपए की मजदूरी दी जाएगी। उन्होंने किसानों के लिए भी बड़ा ऐलान किया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार बनने पर पूरे देश में किसान न्याय के तहत किसानों का कर्ज माफ करेंगे। खड़गे ने कहा कि घोषणा पत्र न्याय का दस्तावेज है। खड़गे ने कहा कि सरकार बनने पर पूरे देश में जातीय जनगणना कराई जाएगी। उन्होंने महिलाओं के लिए महालक्ष्मी स्कीम का ऐलान करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार बनने पर देश में गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए की मदद की जाएगी। खड़गे ने यह भी कहा कि युवाओं को नौकरी की गारंटी भी दी जाएगी। कांग्रेस के घोषणा पत्र में कहा गया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की एफिशिएंसी और मतपत्र की पारदर्शिता के लिए चुनाव कानूनों में संशोधन करेंगे। मतदान ईवीएम के माध्यम से होगा, लेकिन मतदाता मशीन से प्राप्त मतदान पर्ची को वीवीपीएटी में रखने और जमा करने में सक्षम होगा। कांग्रेस ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोट टैली का मिलान वीवीपैट स्लिप टैली से किया जाएगा। कांग्रेस ने कहा कि हम वादा करते हैं कि हम भोजन और पहनावे, प्यार और शादी और भारत के किसी भी हिस्से में यात्रा और निवास की व्यक्तिगत पसंद में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। खड़गे ने कहा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता में अनुचित रूप से हस्तक्षेप करने वाले सभी कानूनों और नियमों को निरस्त कर दिया जाएगा। हम संविधान की 10वीं अनुसूची में संशोधन करने और दल बदल करने वाले विधायक या सांसद की सदस्यता स्वतः अयोग्य हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र के अनुसार कांग्रेस तेजी से विकास और धन सृजन के लिए प्रतिबद्ध है। कांग्रेस का कहना है कि हमने अगले 10 साल में जीडीपी दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा कांग्रेस को जनता को 5 न्याय दिलाने की बात की है, जो हैं श्रमिक न्याय, युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय और हिस्सेदारी न्याय। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में जाति जनगणना, ओपीएस, नौकरी में 50% महिला आरक्षण, किसानों के लिए स्वामीनाथन फॉर्मूले के साथ एमएसपी की कानूनी गारंटी, गरीब परिवार की एक महिला को हर साल 1 लाख रुपए, मुफ्त इलाज, अस्पताल, श्रमिकों के लिए 25 लाख का हेल्थ कवर, डॉक्टर, टेस्ट, दवा, सर्जरी और बिना जमीन वालों को जमीन देने का वादा किया है। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने कहा कि देश में आज महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है। सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि सरकार बनी तो आरक्षण की 50% सीमा खत्म करेंगे, जातीय जनगणना करवाएंगे, युवाओं को नौकरी की गारंटी मिलेगी। खड़गे ने कहा कि देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाना है। हमारी पार्टी पर जुल्म किया गया है। हिस्सेदारी न्याय की बात करते हुए कांग्रेस कहती है कि SC, ST, OBC को पूरा हक दिया जाएगा। जितनी SC, ST की जनसंख्या उतना बजट होगा। वन अधिकार कानून वाले पट्टों का 1 साल में फैसला होगा। संवैधानिक संशोधनों से 50% की सीमा खत्म करेंगे। समानता के लिए हर व्यक्ति और हर वर्ग की गिनती होगी।